नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, और लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये वाकई में हो सकता है कि आप बहुत कम समय में बहुत अमीर बन सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये पॉसिबल करने वाले कोई और नहीं है, अवनीश यादव जी हैं। अवनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अवनीश, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी उस दौर में जबकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, इतने सारे युवा हैं जिनके पास जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है। ऐसे में आप उन लोगों के लिए कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए गाइस, आज के टाइम पे कोविड के टाइम पे आने के बाद यहाँ पे बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी है। सो एक ही अपॉर्चुनिटी है, राइट, जो कि लोगों को पैसे बनाने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है। मेरा मानना है, अगर आपको बर्फ़ चाहिए तो आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे बर्फ़ है। अगर आपको रेत चाहिए आप वहाँ जाओ जहाँ पे रेत है। तो अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आप वहीं पे जाओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है। तो आज ट्रेडिंग के अंदर अगर करेंसी ट्रेडिंग की बात की जाए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है। आप सबसे कमाल की बात है कि उस पैसे को कमाने के लिए सिर्फ आपके पास सिर्फ फ़ोन होना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इस फ़ोन के अंदर आपके पास इस फ़ोन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। बट ये आपको जानने के लिए आपको उल्टा ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको फिर बताया जाएगा किस तरीके से आप वहाँ पे पैसे बना सकते हैं। आपने ट्रेडिंग के बारे में जिक्र किया। अब तक हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन करेंसी में ट्रेडिंग भी अब शुरू हो गई है। तो वो क्या कुछ है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में भी अब जानना चाहते हैं। देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही अंतर मैं बताना चाहूँगा आपको। स्टॉक ट्रेडिंग मतलब एक नदी जैसा है और करेंसी ट्रेडिंग मतलब समंदर जैसा है। तो अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो आप करेंसी ट्रेडिंग में जाइए। एंड ये मार्केट लगातार 24/5 चलती है, 24 घंटे 5 दिन लगातार चलती है। एंड स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिन में मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि आप 9 बजे से लेके आप शाम को 2 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अवनीश, हमारे देश में, हमारे देश का जो कल्चर है कि बच्चे कभी बड़े हो नहीं पाते हैं माँ बाप के लिए। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये आज पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। ऐसे में आपने ये कैसे करियर के रूप में चुना है? क्योंकि आप बहुत छोटी उम्र से ही इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सब कैसे शुरू हुआ? देखिए मैम, मेरे से लोग पूछते थे, बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? तो मैं लोगों को बोलता था मैं बड़ा होकर अमीर बनूंगा। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनना है, बट ये था कि मुझे बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, मुझे कुछ नहीं पता था। बट एक था कि नहीं, बहुत बड़ा करना है, बहुत लाइफ में बहुत बड़ा करना है। तो एक्चुअली मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे मैं देखा कि सब कोई एक ही भीड़ में भाग रहा है, सब कोई एक ही जगह में भाग रहा है। फिर मेरे एक कोटेशन है अब्दुल कलाम जी का, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मैं उसको हमेशा से अपनी लाइफ में उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उनकी एक बात थी कि अगर आप 18 से 25 साल में वही काम कर रहे हो जो लोग कर रहे हो, तो आपकी भी लाइफ में वही होगा जो लोगों की लाइफ में होगा। आप अलग क्या कर रहे हो, आप यूनिक कैसे बन रहे हो, आप डिफरेंट कैसे बन रहे हो। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लाइफ में बनना है तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? तो उस टाइम पे मेरे एक दोस्त थे जो लंदन के थे, भाई इंस्टाग्राम के थ्रू, डिजिटल इंस्टाग्राम के थ्रू उनका मेरे को मैसेज आया कि अपनी यहाँ पे चीज़ें ऐसी ऐसी हो सकती हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, ट्रेडिंग के बारे में जानना शुरू किया, सीखा मैंने। एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत बड़ा पैसा बहुत कम टाइम में अर्न कर रहे हैं। बहुत हमारी एजेस में लोग, बहुत बड़ा लोगों के पास लैम्बोर्गिनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा घर, सब कुछ लोग बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगा अगर वहाँ के लोग इतना अच्छा करते हैं तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं कर सकते लोग। तो हमने कहा चलो फिर इंडिया में उल्टा लेके आते हैं और लोगों को वो चीज़ें बताई जाए। क्योंकि मैं लास्ट 3 साल से वहाँ पे लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, लंदन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर। एंड वहाँ पे लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं। वहाँ की जो साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, वहाँ के पेरेंट्स भी अपने बच्चे पे डिपेंड नहीं है, सब कोई अपनी लाइफ पे डिपेंड है। वहाँ पे किसी की ऐसा नहीं कि अगर आप रहोगे तो मैं रहूंगा, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ मेरी है और मुझे मेरी सिक्योरिटी मेरी लाइफ मेरी है और मुझे उसे मैं ही क्रिएट कर पाऊंगा। तो वो जो चीजें है वो इंडिया में भी लोग कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, राइट, जो उनका लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो ओंटा से अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिलेगी? क्या कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत यहाँ पर होगी और कौन इससे जुड़ सकता है? देखिए मैम, इस हमारे एकेडमी के अंदर कोई भी जुड़ सकता है, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। बट आपके पास एक फोन होना चाहिए और आपको फोन चलाने अच्छे से आना चाहिए, और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास फोन है, तो आप कोई भी बंदा कहीं से भी इस ट्रेडिंग को कर सकता है। अवनीश, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज अवनीश यादव बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज? देखो, मैं सबसे पहले कहूंगा कि प्लीज आप अवनीश यादव मत बनिए, क्योंकि मैं एक ही हूँ, राइट। आप बनिए जो आप हैं, राइट। हर किसी के पास बराबर पोटेंशियल है। हम भी बच्चे होके पैदा हुए थे, मैं कुछ बड़ा होके पैदा नहीं हुआ हूँ, आप भी सेम हो। आपको ये पहचानना है
अगर आप ये मान गए कि सर ये डेफिनेटली मैं ही हूं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात ये है कि हम एक ऐसी धरती से हैं जहां पे स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पे जन्म लिए हुए हैं, राइट। हमारे पास सिर्फ ये हमको अपने आप को जगाना है, हमको अपनी पावर को पहचानना है। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मानना पड़ेगा। मैं सबको ये बोलूंगा कि आप मेरे जैसा मत बनिए, आप अपने आप में यूनिक है, एंटीक है आप, एंड डेफिनेटली अपने आप को पहचानिए और अपनी लाइफ को बनाइए आप ट्रेडिंग के साथ। आप इतने फोकस्ड कैसे हो पाए अवनीश? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है, लेकिन आप इतने ज़्यादा फोकस कैसे हैं और आप कैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप कैसे मैसेज देंगे, वो कैसे अपने आप को फोकस्ड करें? देखिए, मैं फोकस अपनी लाइफ में इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे बहुत सही माहौल मिल गया, एक अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिला। मेरे दोस्त लंदन के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे मैंने उन लोगों के साथ में बहुत टाइम बिताया, ऑनलाइन के थ्रू, जूम के थ्रू। तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है, एंड इसमें भगवत गीता का बहुत बड़ा रोल है। वहां से मैं अपने जीवन के बारे में जान पाया कि मेरे जीवन का महत्व क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में एक ही चीज परम सत्य है, जो कि मौत, वो कभी भी आ सकती है। तो जब आप मरोगे, तो आप पैदा होते हो तो आप कुछ भी नहीं लेके आते हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। आप कौन हो, कहां पे पैदा हुए हो, आपके हाथ में नहीं था कि किस जगह पे पैदा होना है, कहां पे आना है, आपको हाथ में बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्या बन के मरना है, ये आपके हाथ में है। तो मुझे लगा कि जब मेरे जीवन के अंदर जब मैं यहाँ पे हूं, तो मैं ऐसा क्या छोड़ के जाऊंगा कि जिससे लोग मुझे याद करेंगे। मेरा अपना पर्सनल पर्पज है, मुझे लाइफ में व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बनना है। और व्यक्तित्व वही होता है जो लोगों के लिए करता है। आज मैं अगर मैं सिर्फ मैम चाहूं ना, तो मैं अपने फोन को यूज करके मैं पर डे का 10 लाख 20 लाख रुपए कमा सकता हूं, और मैं कमा भी बहुत अच्छा कर भी रहा हूं लाइफ के अंदर। मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूं, लोगों को बताऊं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेरे पास लैम्बोर्गिनी, कोई भी गाड़ी, कुछ भी होगा, उससे आपको कोई बेनिफिट है क्या? नहीं ना। बट अगर मैं आपको एजुकेट कर दूं, मैं आपको बता दूं कि आप भी ऐसे कर सकते हो, तो आप कभी मुझे मिस नहीं करोगे। आप मतलब आप कभी भी कुछ चीजें होंगी ना, आप बोले क्या, अगर मैं सर की वजह से कुछ ना कुछ जो मैं अचीव कर, मैं सर की वजह से कर पा रही हूँ। तो मेरा अपना पर्पज है कि मैं लोगों को बताऊं कैसे आप बिलियनियर बन सकते हैं आप, राइट। जो चीजें हम यहाँ पे सिखा रहे हैं लंदन के अंदर, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी प्राइस है। लोग 4-4 दिन की बोट कैंप करते हैं, बट हम इंडिया के अंदर हम चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हिंदी में चाहते हैं। आप हिंदी में ऑन्टा को ये लेकर आए हैं इंडिया में, और हिंदी में आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसको लेकर आपके माइंड में कैसे आया कि आप हिंदी में लोगों को ट्रेन करेंगे? देखिए मैम, हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान है, राइट। हिंदुस्तान है हमारी कंट्री का नाम, हिंदुस्तान है। एंड यहाँ पे क्या है कि हमको अगर कंट्री बदलनी है, तो हमें उन लोगों को देखना है कि किसकी संख्या ज्यादा है। यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत कम है, जिनको पता है ज्यादा, जो हिंदी बोलने लोग उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमें पहले उनको एजुकेट करना है जिनको हिंदी आती है, और हिंदी सभी को आती है, राइट। इसीलिए हम इसको हिंदी में लेके आए, क्योंकि हमें अपनी कंट्री को बदलना है, राइट। हमें कुछ स्पेसिफिक पीपल को नहीं बदलना, हमें अपने को कंट्री को बदलना है, इसलिए इसको हिंदी में लेके आए, क्योंकि इस लैंग्वेज में कोई कभी भी समझ सकता है। यंगस्टर्स के हाथ में बहुत ज़्यादा कैलिबर होता है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है या नहीं करना है। आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि वो अपनी सोच बदलें या कैसे मोटिवेट करें वो अपने बच्चों को? देखिए, मेरा मानना है कि पेरेंट्स कभी भी किसी के ऊपर बाधा, कोई भी सक्सेस में बाधा नहीं बनते। हम अपने जीवन में हम ही बाधा बनते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको पता होगा कि आप कौन है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका विजन मिशन क्या है जी, तो कभी भी आपको आपके पेरेंट्स बाधा नहीं बनने वाले। MS धोनी को लेकर देख लीजिए, आप कलाम जी को देखिए, आप उनके पापा ने उनको मना किया था, कलाम जी की, आपको मछुआरा ही बनो, मछुआरे रहना है आपको। धोनी को पापा ने भैया नौकरी छोड़ के जाना नहीं है, उन्होंने घर बंद कर दिया उनको प्रॉपर तरीके से। अगर अपने पापा की बात मानते, क्या धोनी बन पाते क्या? धोनी अलग पैदा, उनके पापा अलग पैदा, उनके विचार अलग है। पापा जी की अगर बारे में बात की तो मोहम्मद रफी गाने सुना करते थे, क्या उनका बच्चा मोहम्मद रफी गाने सुनेगा क्या आज? बिल्कुल नहीं। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग था, आपकी स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो चीजें बदल रही है ना, तो हमें भी अपनी सोच को बदलना है, नहीं बदलना है। तो ये तो जीवन आपका है, सपने आपके पूरे, आपको करंट डिसीजन तो आप ही लोगे ना, पापा लेंगे आपके। ये तो सिर्फ बहाने कि पापा नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस। कहते हैं ना, सक्सेस एंड एक्सक्यूजेस नेवर बिकम टुगेदर। इफ यू हैव सक्सेस ना, देन यू हैव नो एक्सक्यूज, बट इफ यू हैव एक्सक्यूज ना, देन यू हैव नो सक्सेस। जीवन में काश और कैश कभी साथ नहीं होते। काश मैं कर लेता, काश मैं सर की बात मानता, काश उस टाइम मेरे को समझ में आ जाती बात,
अगर कास्ट रहेगा कभी कैश नहीं कमा पाओगे आप। बिल्कुल, और आपने कैश की बात यहाँ पे की है। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। ऑन्टा से क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है मैम, 100% पॉसिबल है। एक रिक्शे वाले से पूछो कि क्या करोड़पति बनना चाहते हो, बोले कि यस बनना चाहता हूँ। किसी से पूछो बनना चाहते हो, यस बनना चाहता हूँ। बनना तो सब चाहता है, कहते हैं ना कि जीवन जीना तो हर कोई चाहता है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। बिल्कुल राइट, आपको करना पड़ेगा, आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जिस दिन आप एजुकेशन लोगे ना, अपने आप को कोई चीज पाने से पहले ना अपने आप को डिजर्व बनाओ, डिजर्व करो उसको। डिजायर बाद में करिए। मेरा मानना है अगर आपको कुछ चीजें चाहिए ना, उसके लिए इतना काम कर दो, चीजें अपने आप हो जाए। कहते ना खुद ही को करे बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर से पहले पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। बिल्कुल, ऐसा काम करना चाहिए, मेरा मानना है। अवनीश बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए लेकर आए। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आपने इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। एट लास्ट थिंग मैं एक कहना चाहूँगा, देखिए जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। रास्ते आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप तभी बदलेंगे जब आप अपने आप को बदलना चाहेंगे। बिल्कुल, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।